नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बढ़ते तापमान को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जताई चिंता। 51 लाख पौधारोपण करने का आंदोलन चलाने की कही बात। 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षक खतरे में, इस सत्र में नियुक्ति नहीं मिलेगी। दुर्घटना अधिग्रहण के तहत मिले ब्याज सहित 1 करोड़ 40 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दी गई राशि। गुंडों ने मांगी 2 लाख की रंगदारी, पुलिस उठाने पहुंची तो टीआई की कॉलर पकड़ ली। इंदौर टैक्सी ड्राइवर को सिर पर चाकू मारा, बदमाशों ने कार के सामने बाइक खड़ी कर हमला किया। शासकीय विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी, एक महिला और एक पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर में बस लेट से आई तो यात्रियों का सब्र टूटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, छतरपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में बढ़ते तापमान को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इंदौर की आबादी के लिहाज से शहर में वृक्षारोपण कम है। इसको लेकर 51 लाख पौधारोपण करने का आंदोलन चलाने की विजयवर्गीय ने बात भी कही। दरअसल मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा गुरुवार को स्कीम नंबर 113 ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के नजदीक स्थित नमो ग्लोबल गार्डन का परीक्षण किया गया। इस दौरान एमआईसी सदस्य और जल कार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर मौजूद रहे। उद्यान का निरीक्षण करने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिस तरीके से सारी दुनिया बढ़ते तापमान से जल रही है और हमारे देश में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है, जहां इंदौर में भी तापमान में रिकॉर्ड बना रहा है। विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे में मुझे लगता है कि यदि हमने समाज को इसके प्रति जागृत नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे लिए काफी चिंताजनक होने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल अभी हमारे पास इंदौर में जितनी जनसंख्या है उसके लिहाज से शहर में लगभग 25 करोड़ पेड़ होना चाहिए, लेकिन मुश्किल से इंदौर में 4-5 करोड़ के आसपास पेड़ है। इसके लिए हमें संकल्प लेकर 25 करोड़ पेड़ अगले 4-5 सालों में लगाना चाहिए ताकि हम शहर में शुद्ध ऑक्सीजन ले सकेंगे और प्रदूषण से हमें मुक्ति मिल सके। इंदौर ने भी तापमान में रिकॉर्ड बनाया है, तो मुझे लगता है कि यदि हमने समाज को जागृत नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खराब हो सकता है। और इसीलिए अभी जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से इस शहर में लगभग 25 करोड़ पेड़ होना चाहिए जिले के अंदर, पर बमुश्किल 4-5 करोड़ पेड़ है। हमें संकल्प लेकर 25 करोड़ पेड़ लगाना चाहिए अगले 4-5 वर्षों में, तब इस शहर के अंदर हम शुद्ध ऑक्सीजन ले सकेंगे, प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलेगी। और इसलिए हरित क्रांति इंदौर के लिए बहुत आवश्यक थी। हमने नगर निगम के माननीय महापौर जी और उनकी पूरी टीम के साथ बैठकर ये निर्णय लिया, तो उसमें आईडीए और सारे विभाग मिलकर, प्रशासन, हम सब मिलकर 51 लाख पेड़ लगाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरे समाज में एक जागृति अभियान भी करेंगे। आज उससे संबंधित हमारी बैठक है पार्टी की, फिर उसके बाद हम अलग अलग व्यापारी संगठनों से बैठक करेंगे और कुल मिलाकर सभी से कहेंगे कि हर व्यक्ति को हर साल 10 पेड़ लगाना चाहिए। यदि संकल्प लेकर हर व्यक्ति हर साल 10 पेड़ लगाएगा तो हमारा जो 25 करोड़ पेड़ों का टारगेट है पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सरकारी स्कूलों में 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को अब नियुक्ति नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दमोह के जिला शिक्षक अधिकारी के आदेश को एक्स पर शेयर करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को दिए गए आश्वासनों पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश सरकार ने अब अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह बेदखल करने की तैयारी कर ली। अब हर जिले का शिक्षा अधिकारी आदेश निकाल कर उन्हें हमेशा के लिए बाहर करने वाले हैं। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला है कि 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षक को काम पर नहीं रखा जाएगा, जबकि नियमित शिक्षकों पर ऐसी कोई सख्ती का प्रावधान नहीं है।
क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान के उन आश्वासनों का जो अतिथि शिक्षकों को दिए गए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अब एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षा में 30% या उससे कम परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस आदेश से राज्य के 15,000 अतिथि शिक्षकों पर सीधा असर पड़ेगा। राजगढ़ जिले के जीरापुर के रहने वाले पीड़ित परिवार को 22वें मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत ब्याज सहित 1,40,00,000 रुपए मिले। क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के जिला कोर्ट ने आदेश दिए, जिसमें 8 लोग एक ही परिवार के थे। दरअसल घटना 2021 की है, जहां राजगढ़ जिले के जीरापुर के रहने वाला परिवार खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से लौटते समय उनकी गाड़ी अंध गति से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी में बैठे 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इस हादसे में कुल 8 लोगों में से 3 नवयुवक थे और एक मासूम बच्ची थी और 2 45 वर्षीय युवक की मौत हुई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि के लिए पीड़ित परिवार द्वारा 22वें मोटर अधिग्रहण के तहत अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने मार्फत जिला कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को तर्क सुनने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय संगत राशि दिलाने का आदेश जारी किया गया है। इस हादसे में दिवंगत व घायलों को 1,20,10,000 का पीड़ित परिवार को राशि देने के साथ ही उसमें ब्याज सहित 22 लाख की अतिरिक्त राशि दिलाई जाएगी। इस प्रकार से लगभग 1,40,00,000 के लगभग उन्हें राशि प्राप्त होगी। पीड़ित परिवार को राशि से निश्चित है आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। परिवार में माननीय न्यायालय द्वारा मृतक के आय का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही नवयुवक एक बेटी के लिए अलग से भविष्य को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। 2021 की घटना देश के बाद पीड़ित परिवार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रेट याचिका जिला कोर्ट में दायर की गई थी और वहां से आते समय उनकी गाड़ी एक अंध गति से आ रही ट्रक में टक्कर मार दी थी, जिस पर से गाड़ी में बैठे 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 2 लोग घायल हो गए थे। टोटल 8 लोगों में 3 नवयुवक थे, एक बच्ची थी और 2 जने 45 साल के युवकों की मृत्यु हुई थी, जिसके सभी की क्षतिपूर्ति के लिए हमने 22वें मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के यहाँ क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को तर्क श्रवण करने के पश्चात में पीड़ित परिवार को न्याय संगत राशि दिलाने का आदेश दिया है, जिसमें 1,20,01,000 रुपये का पीड़ित परिवारों को दिलाई जाएगी। साथ ही उस पर ब्याज सहित लगभग 22 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिलाई जाएगी। इस प्रकार से लगभग 1,40,00,000 के लगभग उनको अमाउंट प्राप्त होगा। इंदौर के द्वारकापुरी में फ्लैक्स कारोबारी के गुंडा 2 लाख की रंगदारी मांग रहा था। उसने कट्टे के दम पर मारपीट भी की। कारोबारी ने थाने जाकर टीआई को पूरी बात बताई। पुलिस उसके पास पहुंची तो झूमा झटकी करने लगा। इसके बाद टीआई की वर्दी पकड़ ली। टीआई ने उसे गाड़ी में बैठाया और थाने ले आए। यहाँ उसकी जमकर खातिरदारी कर गुंडे पर रंगदारी की धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें, टीआई अनिल गुप्ता की टीम ने बुधवार को विदुनगर इलाके में नारू उर्फ नारायण को पकड़ा है। पकड़ाने के दौरान नारू ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान टीआई गुप्ता आगे आए। उन्होंने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो वर्दी और कॉलर पकड़ ली। उसके बाद स्टाफ की मदद से नारू को जीप में डाला गया। इस बीच उसके परिवार के भी लोग आ गए। वे पुलिस पर आरोप लगाने लगे। थाने लाने के बाद नारू की जमकर खातिरदारी की गई। रंगदारी के मामले में पुलिस को एक और आरोपी की तलाश है। जानकारी के मुताबिक नारू 3 मई को ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। उस पर अंधे कत्ल का आरोप है। दरअसल फ्लैक्स कारोबारी शुभम तलवाड़िया को नारू उर्फ नारायण अपने ठिये अहिरखेड़ी में काफी समय से बुला रहा था। बुधवार को शुभम को नारू और उसके साथी चीनू जोशी उर्फ काला ने अहिरखेड़ी शमशान घाट के यहाँ रोका। यहाँ शुभम से चाकू की नोक पर 2 लाख रुपए मांगे। चीनू ने कहा कि तुझे भी वैसे ही जलाकर मार देंगे जैसे चाकू की हत्या की थी। चीनू ने सड़क पर पीटा। बाद में नारायण ने कट्टा अड़ाया और कहा कि रात तक रुपए चाहिए। शुभम इस मामले में घबराकर थाने पहुंचा था। नारायण वर्मा नाम का बदमाश है, जिसके विरुद्ध द्वारकापुरी थाने पर अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पिछले कुछ दिनों में पहले ही ये एक हत्या के मामले में जेल से छूट के जमानत पर आया है
और इसने आने के बाद कल फिर किसी एक व्यक्ति को फोन पर धमकी दी, उसमें पैसे वसूलने के लिए उसको उसी पर से एक आपराधिक प्रकरण इसके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था। इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस पार्टी गई थी, जहां पर इसकी मां ने और इसने गिरफ्तारी का काफी विरोध किया और अंततः इसको फिर गिरफ्तार करके उस मामले में लेकर आए हैं। इसके विरुद्ध पूर्व से ही 2 हत्या के मामले और अन्य प्राणघातक हमले के और अन्य धमकाने के मामले करीब 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इंदौर के मल्हारगंज में कार ड्राइवर पर बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया। उन्होंने कार के आगे बाइक लगा दी और चाकू से सिर पर वार कर दिया। कार ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि मुझे बदमाशों के और साथी आते दिखे तो मैंने कार भगा दी और सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। मल्हारगंज पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिनसी गोल मंदिर के पीछे की है। यहाँ राकेश मकवाना निवासी लोकनायक नगर की शिकायत पर पुलिस ने 2 अज्ञात बाइक सवारों पर केस दर्ज किया है। राकेश ने पुलिस को बताया कि वह कार टैक्सी चलाता है। बुधवार को वह एयरपोर्ट रोड से विजयनगर में जा रहा था कि तभी 2 लड़के बाइक से आए और कार के आगे खड़ी कर दी। मेरे पास आकर अपशब्द कहने लगे और चाकू निकालकर मेरे सिर पर मार दिया। मैंने कार के कांच में से देखा तो बदमाशों के और साथी पीछे से आते दिखाई दिए। इसके बाद कार रिवर्स की और वहां से भागा। यहां से थाने पहुंचा, मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। मेडिकल के बाद राकेश ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस इस मामले में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शासकीय विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने फरियादी से 13 लाख रुपए ले लिए और उन्हें फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी बनाकर दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक संजय पिता रमेश चंद्र शर्मा निवासी ग्राम नेवरी तहसील हातोद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने अपनी पत्नी और साले की सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर दुर्गेश्वरी बाघेला और अभिजीत साहू को 13 लाख रुपए अलग अलग किश्तों में दिए। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी और साले की सरकारी विभाग में नौकरी लगवानी थी और अपनी पूर्व परिचित दुर्गेश्वरी को अपनी पत्नी और साले की नौकरी लगवाने की बात कही, जिसे वर्ष 2022 में संजय को अभिजीत साहू से मिलवाया, जिसके द्वारा उनके साले को रेलवे विभाग में नौकरी लगवाने की बात कही, जिसके एवज में 10 लाख रुपए की मांग की। आवेदक द्वारा 7.5 लाख रुपए में बात की और इसके बाद दुर्गेश्वरी ने कोर्ट में लेकर जिसके बाद दुर्गेश्वरी कोर्ट में लेकर गई, जहां डीआरएम ऑफिस के बाहर ऑफिस के अंदर से एक व्यक्ति रेलवे का लेटर लेकर आया और उससे बातचीत की और नौकरी लगने की बात कही। कुछ दिनों बाद एक लेटर लाकर दिया जिस पर उनके साले का नाम अंकित लिखा हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने 3 माह की ट्रेनिंग के लिए धकनिया तालाब स्टेशन लेकर गए, जहां उसकी ट्रेनिंग भी करवाई। बाद में पूछने पर बताया कि ज्वाइनिंग लेटर कुछ दिनों बाद आ जाएगा। विश्वास में आकर आवेदक ने अपनी पत्नी की नौकरी लगवाने की बात भी कही, जिसे मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बात 6 लाख पर खत्म हो गई और अलग अलग माध्यम से फरियादी ने पूरी रकम दे दी। कल 13 लाख रुपए आरोपियों ने ले लिए, किंतु समय रहते उनकी नौकरी नहीं लगी। जब दुर्गेश्वरी से संपर्क किया गया तो उसने अभिजीत का एक्सीडेंट होना बताया और बाद में फोन बंद कर लिया। कुछ समय बाद फोन लगाने पर दुर्गेश्वरी ने बताया कि हमारी फाइल गुजरात में फंसी है और फोन उठाना बंद कर दिया। इस तरह से आरोपी दुर्गेश्वरी और अभिजीत ने शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी और रुपए वापस भी नहीं किए। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाने के नाम पर प्रॉमिस किया गया था, जिसके बाद में इनके द्वारा उन्हें कुछ पैसे भी दिए गए और उसके बाद में ट्रेनिंग कराने के लिए उनको लेके जाया गया। कुछ महीने ट्रेनिंग कराई गई, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और पूरा इस प्रकार से महसूस कराया कि उनकी नौकरी लग गई है। परंतु जब उनकी सैलरी नहीं आई और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा था, तो उसके पश्चात में जब इन्होंने पूछताछ करी तो ये पाया कि उनकी कोई नौकरी नहीं लगी है। जब इसकी जांच की गई तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से इस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में जांच करी गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके पश्चात इसमें जांच उपरांत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में समर वेकेशन के चलते बस से लेकर ट्रेन तक यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है और इसी के तहत बीती रात को क्षत्रिपुरा थाना क्षेत्र के गंगबाल बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में बस का इंतजार कर रहे यात्रियों का सब्र टूट गया और मामूली कहासुनी के चलते यात्रियों और बस चालकों में जमकर विवाद हुआ, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए छतरपुरा थाना प्रभारी के मुताबिक घटना बीती रात की है। विनोद दुग्गल निवासी राजमंद राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि ट्रेवल्स की बस काफी लेट हो गई थी और काफी संख्या में यात्री बस के ही कार्यालय पर इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी बस पर मौजूद एजेंट और यात्रियों में मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद यात्रियों में गुस्सा फूट गया और फिर यात्री और बस चालक में कहासुनी हुई, जिसके चलते जमकर विवाद हो गया था। फरियादी एक युवक को चोट आई, जिसके चलते मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। बस लेट आने की बात को लेकर यात्रियों में और बस के ड्राइवर में विवाद हुआ, जो कि उसमें फिर दोनों पक्षों में कुछ मारपीट भी हुई है। उसी बात को लेकर एक मारपीट से संबंधित आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।